नमस्कार, मैं सविता सोम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपने ही परिवार की सच्ची कहानी, जो मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी, जो मैं आज आपको बता रही हूँ। ये पहली कहानी मैंने शॉर्ट में भी सुनाई है, आप देख लेना। और ये उससे आगे की कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ। तुम्हारे परिवार में एक सिद्ध बाबा होते थे, तो वो क्या करते होते थे, अपने सपनों से भेड़िया बन जाते थे। कि उन्होंने बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी थी, जैसे होली, दिवाली, ग्रहण होते हैं तो उनमें वो ज़्यादातर पूजा पाठ करते थे, बहुत ज़्यादा। तो उनके पास सिद्धियाँ तो आई आई गई थी। और पूजा पाठ में ज़्यादातर रहते थे और खेतों पर रहते थे ज़्यादातर। तो मक्का का खेत होते हैं या और भी बहुत सारी फसल होती है, खेत पर रखानी होती है, तो खेत पर जाया करते थे वे। तो उनका तो रोज का काम था खेतों पर जाना, और ज़्यादातर उनका समय खेतों पर ही बीतता था। तो कोई नहीं, तो ऐसे जाते थे वे खेतों पर। तो लोग बाग जो उनके आसपास वाले, उनको सबको पता था कि बाबा भेड़िया बन जाते हैं। तो जाकर कहते थे, बाबा आप भेड़िया बन जाते हो, मैं बना कर दिखाऊँ। तो बाबा कह लगे, नहीं, अपनी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। तो नहीं बाबा, जब आप बन जाते हैं तो आपने तो सिद्धि प्राप्त कर रखी है, आप हमें बन के दिखाओ। तो आदमी होते नहीं डरते, तो वो भेड़िया बन जाते थे। कई लोगों ने देखा उन्हें कि हाँ भेड़िया बन जाते हैं बाबा, और फिर कुछ समय के बाद वापस अपने रूप में आ जाते हैं। तो ये सब हमारे परिवार को सबको पता है, ये बात सबको पता है घर में। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी बेटी खाना लेके गई हुई थी, उसने भी सुन लिया था कि बाबा मेरे भेड़िया बन जाते हैं। मुझे तो देखना आया, तो खेत पे इसी कारण वो रोटी लेके गई थी बाबा के लिए खाना। जाके अपने पिताजी को उसने खाना वाना खिलाया कि बाबा खाना खा लो, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। बाबा ने खाना खा लिया, तो खाना खाते ही तुरंत बोलने लगी कि बाबा मुझे कुछ चाहिए। नहीं, क्या चाहिए बेटे, क्या बात है। नो बाबा मुझे भेड़िया बन के दिखाओ। नो नहीं बेटी, किसने कहा तुझे। नो वो चाचा बता रहे थे कि आप भेड़िया बन जाते हो, बाबा मुझे भी बन के दिखाओ ना। नहीं बच्चे तू डर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नो नहीं बाबा मुझे तो बन के दिखाओ, मुझे तो दिखा। छोटी थी बताइए, 16-17 साल की लड़की थी, जिद कर दी थी। अब बाबा ने खूब उसे कहा, नहीं बेटा मान जाओ, ऐसा नहीं है, तू डर जाएगी। मुझे भेड़िया बनने के बाद कुछ पता नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या होगा। नहीं बाबा कुछ नहीं होने का, आपने टांड बना रखा है ना, मैं इस पर चढ़ के बैठ जाऊंगी। तो चलो जिद पकड़ने लगी। तो बाबा क्या करें, बेचारे झुक गए, बेटी से बहुत प्यार करते थे अपनी से, एक ही बेटी थी उनकी। तो वो कहने लगे, चल ऐसा काम कर, मेरा पेड़ पर टांड बना रखा है, इस पर चढ़ के बैठ जा, और तू डरियो मत। ऐसा मैं भेड़िया बन के आऊँगा तो मुझे तो कुछ पता नहीं होगा उस समय, और तू डरना मत बिल्कुल। ठीक है बाबा, मैं नहीं डरूंगी। तो बेटी टांड में बैठ जाती चढ़ के, और बाबा जो मक्का के खेत में चल जाते हैं अंदर। और मक्का के खेत में अंदर जाके बाबा भेड़िया बन जाते हैं। और भेड़िया बन के वही भेड़िए की तरह ही वो तो उछल कूद करके बाहर आते हैं। और ये देख के ऊपर जो बेटी होती है वो डर जाती है, चौंक जाती है, चौंक को पीछे को गिर जाती है, लेकिन टांग से नीचे गिर जाती है। टांग से नीचे गिर जाती है, जो बाबा तो भेड़िया बने हुए उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी। और बाबा आते हैं झपट कर, और वो उसको बेटी को पाड़ देते हैं बुरी तरीके से, इनकी तरह घायल कर देते हैं उसके, कि उसकी जान चली जाती है बेचारे की। और बाबा को तो होश नहीं है भी, अब उन्होंने अपनी बेटी के साथ ऐसा करा है। कुछ नहीं, कुछ देर बाद जो होता है बाबा को होश आता है, मतलब वापिस वो भेड़िए से इंसान बन जाते हैं। और इंसान बनने के बाद वो देखते हैं कि मेरी बेटी तो मरी पड़ी है। और उन बेचारों को बहुत दुख होता है, रोने लग जाते हैं कि बताओ ये मैंने क्या करा, ये तो बच्ची है, इसने बोला मुझे तो सोचना चाहिए तब चाहिए था। और बेचारा विलाप करने लगे बाबा। अब क्या करे बाबा, बाबा बेटी को अपने दोनों हाथों में उठा के और गाँव में लेके आए बेचारे। तो गाँव वाले पूछने लगे सब कि बाबा क्या बात होगी, ये तो अभी खाना लेके गई थी खेतों पर, और इतनी देर में ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने गांव वालों को सारी बात बताई कि बच्ची जिद करने लगी कि बाबा मुझे भेड़िया बन के दिखाओ, बाबा मुझे भेड़िया बन के दिखाओ। सब कहते हैं आप भेड़िया बन जाते हो। और मुझे तो से टांट पे बिठा दिया था, मैंने कहा बेटा तू डर जाएगी, मान के नहीं दी, जिद पकड़ ली। और ये मेरे भेड़िया बन के आया, और ये डरती और डर के गिर गई। मुझे पता नहीं था भाई, मैंने इससे पहले बताया था कि मुझे कुछ पता नहीं आता है भेड़िया बनने के बाद। और मैंने इसको पाड़ दिया अपने हाथों से ही, मैंने अपनी बेटी को मार दिया। और ये इस कलम के साथ तो कैसे जिंदा रहूँगा। सबने समझाया था कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है, इसमें तुम्हारी कुछ नहीं है, सबने समझाया आस पड़ोस वालों ने। लेकिन कहाँ समझ रहे, दुख होता भी उनकी एकलौती बेटी थी, और वो भी उनके कारण मर गई, भेड़िया बनने के कारण। तो बेचारे रोते रोते हुए हमारे जोड़ है, जिसे तालाब भी बोल देते हैं गाँव में लोग, तो जोड़ के किनारे हमारा गहिरा है, तो उसके पास ही खड़ा होकर बाबा उसको गोदी में लेके ऐसे चले गए। और जाकर नहीं जिंदा समा गई, इतनी शक्ति आती है उनके अंदर, अपनी बेटी को लेकर जिंदा ही समा गए वो। और जहाँ पर वो समाये थे हमारे घर वालों ने उस जगह पर, उस समय पहले जान के पता कच्ची समाधि बनाते थे लोग, मिट्टी इकट्ठी करके समाधि बना देते थे। तो उनकी बाबा की समाधि बना रखी जोड़ के किनारे, और वहाँ पर पेड़ पौधे लगा दिए, जैसे कि आम अमरूद और तुम्हारे केले वेले के पेड़ लगा देते हैं। इस तरह से हमने पेड़ लगा दिए, केले के पेड़ों के नीचे हम पूजा वूजा करते हैं। मैं चाची हम कोई भी चले जाता है पूजा करने। तो हम जैसा आज भी हम वहाँ पूजा करने जाते हैं ना, इतने सालों बाद भी आज भी कभी कभी उन बाबा के जो गेरू कलर का कपड़ा पहनते थे वो कपड़े उठते हुए नजर आते हैं केलों में से। और कई बार तो हमारी चाची पूजा करने गई उनको भी नजर आए हैं। केलों के कहने लगी वहाँ पे तो मैंने धोती उड़ती देखी गेरू कलर की, और ऐसा लगा कोई आदमी है केलों के पीछे। तब उन्होंने बताया हमारे चाचा ने, उनको पता नहीं था ना इस बारे में कुछ, उन्होंने कहा ये हमारे जो ऐसे ऐसे बाबा थे वो ऐसे ऐसे यहाँ समाये थे, वो कभी कभी दिख जाते हैं। अच्छा तो उन्हें पता नहीं, तो बेचारी डर गई थी देख के। तो फिर उसके बाद वो कोई नहीं डरी। तो हम जैसे उनके नाम का दिया वे भी जलाते हैं, हमारी अम्मा भी दिया लगाती थी उनके नाम का।
और हम सब पीढ़ी दर पीढ़ी हम एक दूसरे को सबको बताते आ रहे हैं कि ताकि कोई भी उन बाबा को ना भूलें। हमेशा सब याद रखें कि हमारे परिवार का हिस्सा है वो भी, और हम सब उनको याद करते हैं, इनका दिया बत्ती करते हैं, सब याद रखते हैं। ये थी हमारी आज की कहानी, हमारे खुद की परिवार की सच्ची कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।